नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीश लाल और मैं सभी दर्शकों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं उन सभी दर्शकों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किए हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते तो हैं पर उनका शॉपिंग सही तरीके से हो नहीं पाता, यानी जो वो लेना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो सही प्रोडक्ट उन तक डिलीवर नहीं होता है या सही प्रोडक्ट वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उन सभी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। मैं हर एक वीडियो में नई नई चीज़ों को, नई नई शॉपिंग की चीज़ों को ऐड करूँगा और आज का टॉपिक है हमारा टी शर्ट। जी हाँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, समर का सीज़न है, तो हम किस तरीके से एक अच्छा सही टी शर्ट अपने लिए सेलेक्ट कर सकें। साइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमेज़ॉन के लिए, अगर आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं तो किस तरीके से आप अमेज़ॉन से अपनी सही टी शर्ट की शॉपिंग कर सकते हैं, तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, इसके ऊपर आज की टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो टॉपिक है आज की वो है एक आदमी, एक मैन, एक इंसान के लिए जो सही टी शर्ट है वो किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरीके से नॉर्मली हम लोग जो काफ़ी लोग हैं वो मॉल में शॉपिंग करते हैं या दुकानों में जाके शॉपिंग करते हैं और उस शॉपिंग करते समय वो अपने टी शर्ट्स को अपने बॉडी पे फिट करके देखते हैं, जो टी शर्ट उनको पसंद आती है, जो ब्रांड पसंद आता है। बट अगर ऐसे सिचुएशन में जब आपको ऑनलाइन लेनी है, क्योंकि ऑनलाइन में ऑब्वियसली आपको दुकान जा कर के देखना नहीं पड़ता है, अलग अलग मॉल्स में कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते और एक ही जगह पे आपको बहुत सारी वैरायटी और कंपनीज़, कलर्स, ब्रांड्स, एवरीथिंग सब कुछ मौजूद होता है और वहाँ पर आपको कोई टी शर्ट पसंद आती है तो उसको आप किस तरीके से अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं बिना डरे, बिना फियर के। क्योंकि हर ऑनलाइन बायर के दिमाग में एक फियर होता है कि जो चीज़ को मैं पहन के देखता आया हूँ आज तक हमेशा, किसी भी कपड़े को, जैसे कि टी शर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो टी शर्ट को अगर मैं पहन के देखता हूँ किस तरीके की फिटिंग होती है, सही मेरे पे दिखता है या नहीं दिखता है, मैं मिरर में देखता हूँ अपने आप को 3D एंगल से घूम करके, आगे से पीछे से। बट ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर किस तरीके से मैं अपने चुनिंदा टी शर्ट को, जो मुझे ऑनलाइन साइट पे अमेज़ॉन पे पसंद आई है, उसको किस तरीके से मैं सेलेक्ट करूं, और इस फियर को निकालने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है ताकि कोई भी ऐसा आदमी जो टी शर्ट का शौकीन है या टी शर्ट पहनना चाहता है वो अपने सही टी शर्ट का चुनाव कर सके। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 5 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़ है कि आपको आपकी टी शर्ट की जो फिटिंग है, यानी कि जितने टाइटनेस से वो आपको फिट होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको लूज़ थोड़ा फिटिंग चाहिए या टाइट फिटिंग चाहिए। जैसे मैंने अभी स्लिम फिट टी शर्ट पहना हुआ है। दूसरी चीज़ है आपकी शोल्डर का लेंथ कितना होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपका जो ये आर्म्स है, यानी आपके जो स्लीव्स हैं, वो स्लीव्स का लेंथ कितना होना चाहिए। चौथी चीज़, टी शर्ट का जो आपका ओवरऑल लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सही तरीके से आप पे फिट नहीं होती है तो आपको आपका ऑनलाइन टी शर्ट जो आपने ऑर्डर किया है वो पसंद नहीं आएगा और फाइनली आप उसको रिटर्न कर देंगे। और ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बुरा होता है या आपका बार बार ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब भी आप टी शर्ट खरीदते हैं वो गलत साइज़ की निकलती है, गलत फिटिंग की निकलती है, तो इसके लिए आपको मैं जो बेसिक चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको सिर्फ एक छोटी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये छोटी सी चीज़ क्या है कि अगर आप देखें कि इंसान का जो बॉडी है, मेन का जो बॉडी है, वो 5 तरह के टाइप्स के बॉडीज़ होते हैं। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो 5 तरह के बॉडीज़ होते हैं उसमें किस किस तरीके का बॉडी को डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरीके से बॉडी को डिफ़ाइन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन के बॉडीज़ के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो है रेक्टेंगल शेप,
अभी रेक्टेंगल शेप में आपकी जो शोल्डर की जो लेंथ है और जो आपका वेस्ट का लेंथ है, ये दोनों नियरली इक्वल होते हैं। तो इन बॉडी टाइप्स को एक अलग तरीके का आपको टी शर्ट्स फिटिंग होगी। दूसरी जो आपको शेप दिख रही है वो ट्रायंगल शेप, जहाँ पे आपकी जो ऊपर की बॉडी है वो थोड़ी कम है और नीचे की बॉडी आपकी ज़्यादा होती है, यानी आपका जो वेस्ट लाइन होता है वो ज़्यादा होता है, इसे ट्रायंगल शेप कहते हैं। जो तीसरे तरह की बॉडी है ये है ट्रेपीजॉइड, यानी कि आपका ऊपर का लेंथ जो शोल्डर का लेंथ है और नीचे के लेंथ में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है। शोल्डर थोड़ा सा ब्रॉडर होती है और उसके कंपैरिजन में आपकी जो नीचे की वेस्ट लाइन है वो थोड़ी सी कम होती है। चौथा जो बॉडी का टाइप है वो है ओवल शेप, यानी नियरली गोल मटोल, जिसका शरीर कहते हैं, गोल मटोल शरीर, ये उस तरीके का शरीर होता है। और पांचवा जो बॉडी टाइप है वो है इन्वर्टेड ट्रायंगल, यानी कि आपकी जो ऊपर की शोल्डर की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है और आपका वेस्ट लाइन काफ़ी कम होता है। जो थोड़ा जिनका मस्कुलर बॉडी होता है, जो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उनका इस तरीके का इन्वर्टेड ट्रायंगल का शेप होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया आपको कि आपकी जो बॉडी टाइप है, यानी मैंने जो 5 वैरायटी बॉडी की बताई, उस बॉडी के टाइप में से किस टाइप की बॉडी आपकी है, ये आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ जानने के लिए आपको ये 10 रुपये की इंच टेप खरीदनी पड़ेगी, या अपने नेबर से आप मांग सकते हैं, फ्रेंड से मांग सकते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट नॉर्मली साल में एक बार भी आपने कर लिया अपने बॉडी की, क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी आपका किसी का भी ग्रो नहीं होता है। अगर आपने ये मेजरमेंट एक बार कर ली तो आप कभी भी एक सही साइज़ का ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अपने टी शर्ट्स के लिए या शर्ट्स के लिए। तो बेसिकली इसको मेजर करने के लिए आपको सिर्फ जो आपका मेजरमेंट करना है वो आपके चेस्ट के नीचे से करना है, यानी कि जब आप मेजर करते हैं तो आपका जो ये जो चेस्ट का नीचे का भाग है, यहाँ से आपको आर्मपिट के नीचे से आपकी ये मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपको आपका चेस्ट का साइज़ मिल जाता है। तो इसी चेस्ट के साइज़ से आप सही साइज़ का आपका टी शर्ट खरीद सकते हैं। और दूसरा मेजर करने का जो तरीका है वो है जो आपको लेंथ, जो टी शर्ट की लेंथ आपको सही होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा अगर आपके जो हिप से ऊपर होगा तो आप जैसे आप हैंड्स ऊपर करते हैं तो आपका वो टी शर्ट ऊपर आ जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। और बहुत लंबा रहेगा तो वो भी सही नहीं दिखेगा आपके बॉडी फिटिंग के लिए। तो आपको लेंथ भी सही होनी चाहिए, जो आप टी शर्ट के पीछे के लेंथ से, पीछे से आप टी शर्ट का पूरा लेंथ ले सकते हैं नीचे तक। तो ये 2 तरीके का मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से मेजरमेंट कर सके। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर, जैसे कि आप अमेज़ॉन पे जाते हैं और अलग अलग तरीके के वहाँ पे आप जो ब्रांड्स हैं उनके ब्रांड्स के आप साइजेस मेजर करते हैं, तो ये बिल्कुल अलग अलग तरीके का मेजरमेंट दिखेगा आपको। हर कंपनी, हर ब्रांड में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी अभी स्क्रीन पे विजिबल है, ये 2 ब्रांड्स मैंने लिए हैं, एलन सोली और वैन ह्यूजन। ये दोनों का पोलो टी शर्ट का रेगुलर फिट का ये चार्ट है जो मैंने अमेज़ॉन से निकाला हुआ है। और यहाँ पे मैं दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे टी शर्ट्स के पीछे में जो लेबल होता है, जो कॉलर लेबल्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो आपकी साइजेस लिखी होती है वो होता है नॉर्मली S यानी स्मॉल, M मतलब मीडियम, L मतलब लार्ज, XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, XXL मतलब डबल एक्स्ट्रा लार्ज एंड XXL। ओके, तो इन सभी ये जो अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं इनका एक न्यूमरिक वैल्यू होता है। ये न्यूमरिक वैल्यू हर ब्रांड से ब्रांड टू ब्रांड चेंज होते रहता है, क्योंकि आप कोई भी इंडियन ब्रांड्स में ये आपको वेरिएशन दिखेगा। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स लेते हैं, जॉकी, रीबॉक, नाइकी, यहाँ पे भी आपको सेम डिफ्रेंशिएशन दिखेगा कि आपके जो साइज़ का लेबल है उसका जो चेस्ट साइज़ है वो दूसरे कंपनी के चेस्ट साइज से डिफ़र करेगा और लेंथ में भी डिफ़र करेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे एलन सोली का
अगर आप एक्सेल की साइज़ देखते हैं तो यहाँ पे एलन सोली में चेस्ट की साइज़ 46 है, लेकिन वही चीज़ वैन ह्यूजन में एक्सेल की साइज़ 45 है, यानी 1 इंच का डिफरेंस है। 1 इंच का डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपका टी शर्ट टाइट या लूज हो सकता है उस 1 इंच के डिफरेंस से। सेम आपको डबल एक्सेल में 49 इंच का चेस्ट मिलता है एलन सोली में, लेकिन आपको वैन ह्यूजन में डबल एक्सेल में सिर्फ 47 इंच का चेस्ट मिलता है। तो ये मैं दोनों ही रेगुलर फिट की बात कर रहा हूँ। तो रेगुलर फिट का अगर आप देखोगे तो एक ही तरीके का रेगुलर फिट रहेगा, लेकिन दोनों कंपनीज के फिटिंग में डिफरेंस हो जाएगा इस चेस्ट साइज के डिफरेंस के चलते। तो ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी भी आप अपने साइज़ को एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, डबल एक्सेल से मेजर करते हैं, इस तरीके से मेजर नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा चेस्ट साइज से मेजर करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आपकी जो चेस्ट साइज होती है, जो आपने मेजर किया है, इस साइज के साथ आप अपनी कोई भी शॉपिंग, टी शर्ट की शॉपिंग कीजिए, क्योंकि ये साइज़ अगर आपका सही होगा तो आप सही तरीके का टी शर्ट का चुनाव कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया, 2 कंपनी अलग अलग ब्रांड्स, लेकिन साइजेस एक जैसे हैं। जैसे मीडियम में एक साइज़ है और मीडियम में दूसरी कंपनी में वो चेस्ट साइज़ डिफ़र हो जाएगा, आपकी टी शर्ट का लेंथ डिफ़र हो जाएगा। तो आप जब कभी भी अमेज़ॉन पे जाएंगे, वहाँ पे साइज़ चार्ट होती है। साइज़ चार्ट पे जो आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे उस कंपनी का साइज़ चार्ट दिखेगा। हर कंपनी का साइज़ चार्ट अलग होता है और आपको बिफोर बाइंग जो भी कपड़ा आपको पसंद आता है, उस कपड़े में आप जा करके वहाँ पे आप उसका साइज़ चेक कीजिए। साइज़ चेक करने के बाद उसकी जो चेस्ट की साइज़ है इंचेस में, जो आपने अपनी मेजर की हुई है, उस साइज़ से उसको मैच कीजिए। जो भी आपका क्लोजेस्ट साइज़ बनता है उसी को आप परचेज करने के लिए आगे बढ़िए, ना कि आपका कोई भी प्रीवियस जो एक्सेल आप पहने हो या मीडियम पहने हो या डबल एक्सेल आप पहनते हो उस साइज से। क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेटिकल एक्सेल, मीडियम, स्मॉल, ये सब जो अल्फ़ाबेटिकल है, ये आपके न्यूमरिक वैल्यू में डिफरेंस हो जाता है ब्रांड टू ब्रांड, चाहे वो आप इंडियन ब्रांड लो, चाहे वो आप इंटरनेशनल ब्रांड्स लो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही आपका गुरु मंत्र है। कोई भी अच्छा टी शर्ट खरीदने से पहले आप सबसे पहले अपनी बॉडी का साइज़ ले लें, और आप अमेज़ॉन पे जब आप जा रहे हैं शॉपिंग करने, अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते वक्त आपकी साइज़, जो भी आपको ब्रांड पसंद आता है, जो भी आपको टी शर्ट का कलर, डिज़ाइन पसंद आता है, वहाँ पे अंदर जाने के बाद उस कंपनी का साइज़ चार्ट ओपन करें। साइज़ चार्ट ओपन करने के बाद वहाँ पे देखें कि आपने जो आपका मेजरमेंट लिया है चेस्ट का, वो मेजरमेंट कहाँ पे किस साइज़ में सूट करता है। अगर वो एक्सेल में सूट करता है, मीडियम में सूट करता है, स्मॉल में सूट करता है, वो वाली साइज़ आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये साइज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से फिट आएगा। और एक बात ध्यान रखें, क्योंकि जो चेस्ट साइज़ आपने मेजर की है उससे आपकी थोड़ी सी इंच, 1 या 2 इंच ऊपर लीजिए तो आपके रेगुलर फिट के बॉडी में वो बैठेगा। अगर आपको स्लिम फिट पहनना है, टाइट फिट पहनना है, जैसे मैंने पहना हुआ है, तो फिर आप सेम साइज़ का देख सकते हैं, यानी जितना आपका चेस्ट साइज़ है उसी साइज़ से मैचिंग साइज़ दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फिट चाहिए, थोड़ा सा आपको गैप चाहिए आपके बॉडी और टी शर्ट के बीच में, थोड़ा सा जो बुरा भी नहीं दिखे, एक अच्छा फिटिंग दिखे, जिसको हम रेगुलर फिट कहते हैं, वैसी फिटिंग के लिए आपको सिर्फ 1 या 2 इंच ज़्यादा देखना है। और उस चार्ट में जहाँ पे आपको वो 1 या 2 इंच ज़्यादा दिखता है, उस वाले साइज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप शॉपिंग कर लीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरीके से आपने अपनी साइज़ को मेजर किया तो ये सारा आपका जो प्रॉब्लम है कि एक अच्छा टी शर्ट आपको सही तरीके से मिलता नहीं है, जो आपकी बॉडी साइज़ है उस पर वो फिट नहीं होता है, आप खरीद तो लेते हैं लेकिन आप स्मार्ट, हैंडसम नहीं दिखते हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी अगर आप इस छोटी सी टिप को अपने ध्यान में रखते हैं बिफोर बाइंग। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो ऑनलाइन बाइंग के ऊपर, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। और आप जब भी नेक्स्ट टाइम अमेज़ॉन पे आप अपने कपड़े ख़रीदें और इस वीडियो को ज़रूर ध्यान में रखिए, ताकि आप अच्छा सा शॉपिंग कर सकें अपने लिए, अपने जो बॉडी है उस टाइप का आप टी शर्ट ले सकें। क्योंकि आपको पहले तो बॉडी साइज़, बॉडी टाइप आपको अपनी देखनी है, समझनी है।
और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूं। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिए। जो ऑनलाइन शॉपिंग कभी नहीं करते हैं उनको प्रोत्साहन दीजिए कि उनके ऑनलाइन शॉपिंग में कोई गलती नहीं होगी अगर वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और अपने जो ऑनलाइन शॉपिंग है उस पर आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपको हमेशा अच्छी चीज़ ही परचेज करने को मिलेगी। ओके, सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।